हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि साथियों बिहार जुडिशरी से रिलेटेड होगा। और साथियों इसमें हम बिहार जुडिशरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। और जो भी करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ साथियों, ये वन लाइनर फैक्ट होंगे और इसी टाइप के वन लाइनर फैक्ट से आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। साथियों अगर लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके आप लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे आपको एज यूजुअल ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद से आप चाहें तो इसको हार्ड कॉपी में भी करके आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, भारत में अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। तो मीन्स कि ये जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीन्स कि ये भारत में अंडर 19 का जो खिताब हुआ था 2021 का, ये किसको हरा करके जीता गया है। तो साथियों श्रीलंका को ये हरा करके जीता गया है। तो इस प्रकार से वन लाइनर फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जो कि ये 2021 से लेकर के 2022 का जो भी करंट अफेयर होगा वो सभी करंट अफेयर मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। साथियों जो सेकंड क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि केरल का उच्च न्यायालय है जो कि 1 जनवरी 2022 से पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश को बनाया गया है। धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त इसको राज्य बनाया गया है जो कि है हिमाचल प्रदेश का। इसमें जो भी मैं करंट अफेयर ले रहा हूँ साथियों, मोस्टली मैं 2022 का इसमें करंट अफेयर ले रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2022 से ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलर 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ये कहां पे किया जाएगा 2022 का। तो साथियों ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। और कौन सा ये अभ्यास है। तो साथियों इस अभ्यास का नाम है मिलर अभ्यास है। 2022 का ये मिलर अभ्यास है, इसका जो अभ्यास किया जाएगा ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो साथियों ये हैदराबाद में किया गया है। और ये किस चीज़ के लिए है, ये ओपन रॉक जो संग्रहालय है उसी ओपन रॉक संग्रहालय की बात की जा रही है और ये हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उन्हीं के नाम पर रखने की ये यहाँ पे घोषणा की गई है। ये किसके द्वारा की गई है। तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पे ये घोषणा की गई है कि उन्हीं के नाम पे जो वहाँ का सैनिक स्कूल है उनके नाम पे रखा जाएगा। तो इसी टाइप के आपके पास फैक्ट बनते जाएंगे। देखिए सीरीज वाइज चल रहा है, अभी 6 जनवरी था, अब 9 जनवरी को देखिए। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो साथियों ये कब मनाने के लिए घोषणा किया गया है। तो 26 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स की आईएमएफ का नया मुख्य कार्यवाहक मीन्स की नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। तो ये पियरे ओलिवर जी हैं, इन्हीं को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए ये कोच्चिन नामक शहर है, उसी को जल मेट्रो परियोजना नामक शहर सा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम यहाँ पे, अब 12 जनवरी पे हम पहुंच गए। अब मीन्स की मंथ वाइज हम क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, 2022 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो रहा है आप इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। अब आगे देखिए, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स कि इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अब जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के, वो एस सोमनाथ जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों ये तमिलनाडु राज्य से है। वहां पे 2 बैलों को लड़ाया जाता था और खेल का नाम दिया गया था जल्लीकट्टू, खेल का नाम वहां पे दिया गया था, उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया था। तो साथियों जो खादी के कपड़े से बना राष्ट्रीय ध्वज है ये जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था। कब किया गया था, ये 15 जनवरी 2022 को ये किया गया था। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो ये कुंबलिंग केरल का जो गांव है
कुंबलंगी, कुंबलंगी जो केरल का गांव है उसी को यहाँ पे मुक्त गांव घोषित, नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो ये फिलिप्स के द्वारा ये अनुबंध किया गया है, और फिलिप्स एक देश है उसी के द्वारा ये अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तकी पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डेथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसका डेथ हाल ही में हो गया, किस प्रकार से किसका डेथ हो गया। तो ये जो थे ये पंडित बिरजू महाराज, इनका 17 जनवरी 2022 को ये क्या हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। और ये किस डांस से संबंधित थे? तो साथियों ये कथक डांस से संबंधित थे। ये कथक जो डांस होता है उसी कथक डांस से ये संबंधित थे। अब फिर नेक्स्ट देखिए, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाले कौन है साथियों? तो ये लक्ष्य सेन जी जो हैं, इन्हीं के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2021 में 21 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये रॉबर्ट लोबांडस्की जी को ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा रखा गया है? तो ये मॉरिशस देश है, उसी मॉरिशस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का इन्होंने नाम रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर जो विनोद शर्मा जी हैं, इन्हीं प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन मींस की यूएनडीपी यूथ चैंपियन क्लाइमेट कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली जी को ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। तो पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो साथियों ये यूपी के लखनऊ शहर में इसको स्थापित किया गया। और ये क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी को स्थापित करने की बात की जा रही है। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार मींस कि किसको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों आप सभी को पता है, शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया था, और शिंजो आबे जी को उन्हीं के देश में उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी फैक्ट आपको लर्न होना चाहिए। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? तो ये स्मृति मंधाना जी को ये चुना गया था। तो जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो साथियों ये केरल में नवाचार इस तरह का स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो साथियों ये 4 व्यक्तियों को ये सम्मान पुरस्कार के तौर पे दिया गया है। और कब दिया गया? 2022 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटनल को लॉन्च किया है? तो ये केरल के द्वारा इस प्रकार का लॉन्च किया गया, और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को 2×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया जा रहा है। इसको क्यों 2×2 कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो टाइगरों की संख्या थी वो दुगुना होने लगी है, मीन्स की टाइगर यहाँ पे और पैदा होने लगे हैं, इसीलिए 2×2 यहाँ पे लिखा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये है जो टाइगर रिजर्व है, ये इसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी जी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया? तो एशले बार्टी जी के द्वारा ये खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया, मीन्स कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये जो एनेक्सिटी था, मीन्स की जो चिंता था, इसी चिंता शब्द को 2021 का ये वर्ड इसमें घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आ रहा है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो साथियों ये सेबी के द्वारा किया गया था। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। कभी कभी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं,
23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। मीन्स कि जो एसएसबी होता है सेना सुरक्षा बल, उसी से ये संबंधित है। और कौन सा ये ऑपरेशन था? ऑपरेशन सर्द हवा जो है इसी से संबंधित है। किससे? एसएसबी से, सीमा सुरक्षा बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप 10 की महिला की खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो नाओमी ओसाका जो नामक महिला थी, ये टॉप 10 महिलाओं में सबसे ऊपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की है? तो यहाँ पे किसकी अध्यक्षता की समिति में की गई है? तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में एक गठन किया गया है कि किस प्रकार से चूक हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च की है? तो साथियों, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोप्पल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थापित किया गया? तो साथियों, इसको कर्नाटका में स्थापित करने का कोशिश किया गया और कर्नाटका में ही स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों, ये जो किया गया है ये पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम है साथियों रुद्र, और इसी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबुडा, यही 2 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो साथियों, ये हैदराबाद में इनके द्वारा रखी गई है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की ये पहली राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स में यूनिकॉर्न, तो चेन्नई सुपर किंग्स जो IPL की टीम है, इन्हीं को बनाया गया पहला यूनिकॉर्न कंपनी। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश जी के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो साथियों, ये विश्व के 3रे स्थान पर है और इसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो साथियों, ये आपका उत्तर प्रदेश था और उसी उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो साथियों, ये कौन है? ये भारत है और भारत को ही बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब फरवरी महीने में हम आ चुके हैं। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो साथियों, ये आप सभी को पता है कि शांति श्री धूलीपुड़ी जी को क्या किया गया? नया कुलपति नियुक्त किया गया। कहाँ पे महिला कुलपति नियुक्त किया गया? JNU, जिसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के 3रे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो साथियों, ये जयपुर में रखी गई है और उसी की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो साथियों, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे खोला गया है। अब इग्लू कैफे क्या होता है साथियों? तो ये बर्फ का बना हुआ एक घर होता है, उसी को इग्लू कैफे कहा जाता है और ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में होता है क्योंकि वहीं पर ही बर्फबारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जो अटल टनल बना था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बना था, उसी को अटल टनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो साथियों, ये कहां पे होगा? ये सूरत में होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये किशनगंज नामक जगह है, वहीं पे इसको स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था? तो साथियों, मरु महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पे आयोजन किया गया था? तो साथियों, ये राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया था? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जी के द्वारा, मीन्स की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो संस्था है, इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए कह रहा है 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई थी? तो साथियों ये वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत मुंबई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया था? तो ये विश्व का पहला मीन्स कि ये कौन सा देश बन गया था विश्व का पहला? तो ये नेपाल बन गया था और उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परामर्श 2022 क्या है? तो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है ये, जिसकी बात हम कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है परामर्श 2022 क्या है? जो परामर्श 2022 है ये क्या है? ये करियर काउंसलिंग मीन्स की करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, इसी को परामर्श 2022 के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये जो नॉर्वे नामक देश था, वही नॉर्वे नामक देश यहाँ पे पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ था। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सुर्खियों में रहने वाला डेनेट्स और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये साथियों ये यूक्रेन में स्थित है, और यूक्रेन में इतना बमबारी हो रहा था उसीलिए यूक्रेन फेमस हो गया था, और उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये साथियों ये 40वां स्थान है, और उसी 40वें स्थान के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो साथियों ये धर्म गार्जियन अभ्यास जो किया गया था ये जापान के बीच में किया गया था, और उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। यूक्रेन और भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो साथियों आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। कब, कहां से लाने के लिए? तो जब यूक्रेन से बच्चों को लाया जा रहा था, जो यहां के इंडिया के बच्चे यूक्रेन में गए थे पढ़ने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उनको जब वापस लाया जा रहा था तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा, कहा गया था उसको, उस ऑपरेशन को। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये चंबा हिमाचल प्रदेश का है, उसी को यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया, इसका क्या नाम दिया गया? T49 सुरंग इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो साथियों ये भारत के द्वारा किया गया, और उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई अड्डा में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो साथियों ये इजराइल बन गया, और उसी इजराइल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेंचप तैयप ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इन्होंने अपने देश का नाम बदल करके तुर्की रख दिया। तुर्की से इन्होंने अपने देश का नाम बदल करके तुर्की रख दिया। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो साथियों ये कौन सा राज्य सबसे आगे है भारत का? तो ये राजस्थान सबसे आगे है। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश से संबंधित है, किस देश में स्थित है? तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया से स्थित है। होंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये साथियों उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो ये कोविफेंज जो नामक वैक्सीन बनाई गई थी, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। प्रो कबड्डी लीग, अब साथियों यहाँ पे आ जा रहा है प्रो कबड्डी लीग 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो साथियों दबंग दिल्ली के द्वारा ये 8वें सीजन का खिताब जीता गया प्रो कबड्डी लीग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत का पहला महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पूजा जातयान जी को है, इन्हीं को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये अमेरिका की हैं। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पहली अश्वेत महिला मीन्स कि ये गोरी नहीं है, ये काली है, फिर भी इनको क्या बनाया जाएगा? वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कहाँ का? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? एंटोनोवा 225 मरिया यही था।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मार्च में पहुंच गए। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो साथियों ये बेंगलुरु में इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया? तो साथियों ये किस देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान कौन सा है? तो ये हंसा एनर्जी जो विमान है उसी के बारे में बात कर रहा है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो साथियों अम्मा और बहन योजना शुरू करने की घोषणा सिक्किम सरकार के द्वारा किया गया। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट का लॉन्च किया है? तो ये यूपीआई 123 पेमेंट का इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम साथियों यहाँ पे बात कर रहे हैं। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुथलवान योजना शुरुआत की है? तो साथियों ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया नान मुथलवान योजना की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस देश में एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा ये नूर 2 का लॉन्च किया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहां पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो साथियों आप सभी को पता है कि बोध गया सबसे फेमस है बुद्ध जी के लिए और बोध गया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला जाएगा, कहां खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 का कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन रहा है साथियों? तो भारत रहा है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो साथियों ये गुजरात को किया। नेक्स्ट की बात करते हैं। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेल के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये आसनसोल मंडल है, उसी आसनसोल मंडल को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश जो है बाल बजट पेश करने वाला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो द पावर ऑफ द डॉग नामक फिल्म को यहाँ ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिस्ट एशियड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया था? तो ये गुड्डप्पा विश्वनाथ जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पर स्थित है? तो साथियों ये दुबई में स्थित है। कैटलिन नोबाक किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये हंगरी की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो साथियों ये युविका जो 2022 कार्यक्रम है ये इसरो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिकल सिटी कहां पर स्थापित की जाने की घोषणा की गई? तो साथियों ये पुणे में घोषणा की गई है, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के पहले डिजिटल पावर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कर्नाटका में किया गया और उसी कर्नाटका के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने की है? तो साथियों ये भारत के द्वारा किया गया। 250 वनडे विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये झूलन गोस्वामी जो जी हैं यही बन गई है, महिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलास्का के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान जो हैं इन्हीं को ये जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? खुशहाली रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 136वां भारत के द्वारा ये प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की जो विधानसभा है वो पेपरलेस विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये एलेक्सेशन के द्वारा विक्टर एक्सेशन के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? ये तो किंजल जो मिसाइल है ये रूस से संबंधित है। चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये असनी का नाम जो है चक्रवाती तूफान, इसका नाम श्रीलंका के द्वारा किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन न्यूट्रल खेती के
तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य है केरल बन गया है। नेक्स्ट देखिए, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये साथियों कोलकाता में किया है। 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 मीन्स की एबेल प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पोर्ने सुलिविन को ये देने की घोषणा की गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया है? तो साथियों ये बेंगलुरु में किया गया। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया था? तो साथियों ये कर्नाटका में कंबाला का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण किया? तो ये साथियों चंडीगढ़ में इनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये किस दिन को? ये तो 5 अक्टूबर को इन्होंने मनाने की घोषणा की है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया? तो ये ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला नहीं गया था, लेकिन खोल दिया। ये कहां पर स्थित है? तो श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये साथियों विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये PV सिंधु जी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मार्च 2022 को किसने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो मीराबाई चानू जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीतने वाला कौन देश है? तो भारत है। भारत की बात कर रहा है। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो NV रमन्ना जी के द्वारा किया गया। और साथियों ये NV रमन्ना जी कौन है? तो ये हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ठीक, अब हमारे चीफ जस्टिस कौन है? आप सभी लोगों को पता होगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वाणिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो ये मैसूर कर्नाटका में किया गया। अब साथियों हम अप्रैल में पहुंच गए हैं। देखिए 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रेमी अवार्ड 2022 से किस एल्बम ऑफ द ईयर से अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये BR जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसी को BR को ये अवार्ड प्रदान किया गया। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो ये BN मोहन क्वात्रा जी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया है। आगे की बात करते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सर्वशक्ति सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो जी हैं इन्हीं को ये 31वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया जा रहा है? तो ये झारखंड में मनाया जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंचरण गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया? तो गोडास्कर ये जो है यही बना दिया गया। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधोपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया था? तो ये कहाँ पे किया था? तो गुजरात में। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहली निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? अक्सियोम मिशन फर्स्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया था? तो ये गुजरात में किया गया था। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? तो शहबाज शरीफ जी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। नॉट जस्ट एन नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक विनोद राय साहब हैं। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021
ट्री सिटी ऑफ द अवार्ड से के रूप में मान्यता दी गई। तो ये हैदराबाद और मुंबई को ये अवार्ड के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये साथियों ये ऑस्ट्रेलिया करेगा और उसी ऑस्ट्रेलिया की बात ये कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम साथियों बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है वो आ जा रहा है कि 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो ये मोरबी गुजरात में एक जगह है, वहीं पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया था। अब देखिए यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो 8 जियो पार्क बनाने की घोषणा की है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो साथियों ये राजस्थान नामक राज्य है, वही बन गया है जो कि भारत का है। नेक्स्ट देखिए, अक्सर चर्चा में रहने वाला अल आस्का मस्जिद कहां पर स्थित है? तो ये यरूशलेम नामक जगह है, वहीं पे स्थित है। 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई थी? तो ये जेरहाट असम में शुरुआत किया गया था। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्थ डे के नाम से मनाया जाता है। नेस्को ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया। ट्राइलेटर डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो साथियों ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ष 2022 के लिए लारियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये मैक्स पेटेन को चुना गया है। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? तो अल सल्वाडोर जो है ये अपनी आधिकारिक मुद्रा किसको बना लिया है? जो बिटकॉइन नामक कॉइन आया है उसी को बना लिया। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो ये सांबा नामक जिला है, वही ये जिला बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो साथियों ये नई दिल्ली में किया गया। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना DACE का शुभारंभ किया? तो साथियों ये वाराणसी में इन्होंने किया। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकान इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? तो साथियों ये बेंगलुरु में किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों ये भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिस्वेर्स रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो साथियों ये नासा से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कवरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों यूक्रेन से किया जाएगा, यूक्रेन में किया जाएगा। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो ये पूर्णिया नामक जगह पे है जो बिहार में किया जाएगा। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है जो जीन परियोजना नामक बैंक की स्थापना करने वाला है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपेन जो है ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर था? तो भारत 150वें स्थान पर था। देखिए साथियों अब हम मई में आ गए। 2 मई 2022 को किसने विश्व सूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रोनी ओ सल्विन के द्वारा ये जीता गया। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो साथियों ये उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। परिसीमा आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया? तो साथियों ये हैदराबाद में किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया जी को ये देने के लिए घोषणा की गई है। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये मंडला नामक जगह पे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कामी सीता शेरपा के द्वारा ये किया गया है। मेरकान इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों ये राजस्थान बना है। हाल ही में किसे पहले बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी जी को पहले बंगाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयर इंडिया का मुख्य
कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो कैंपबेल बिन्सल जी को ये नियुक्त करने की घोषणा की गई है। टेम्पटन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो फ्रैंक विलजेक को ये घोषणा प्रदान करने की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो ये चेक गणराज्य को चुना गया। प्रतिष्ठापित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो ये बालकृष्ण दोषी हैं, उन्हीं को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर। ब्राजील में आयोजित डेफलिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो 9वें स्थान पर था। तो साथियों, ये था आज का सेशन। इस सेशन में जितना क्वेश्चन बन सकता था उन सभी क्वेश्चन को मैं बना करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथियों, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और क्या आपके बिहार एग्जामिनेशन के लिए जो बिहार में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए क्या हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर साथियों हेल्पफुल हो रहा है तो आप प्लीज़ हमें पॉजिटिवली कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं उसके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो भी कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इस सेशन को फिर आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी हम आगे इसमें और भी जितने भी हमारे पास MCQ हैं, मीन्स कि जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं, सभी वन लाइनर फैक्ट को हम आगे नेक्स्ट सेशन में जरूर आपके लिए लेकर के आएंगे। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन खुला होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।